भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस बार महफिल पे कोई तगड़ा सा नात खां बुलाते हैं। तूने नात पढ़वानी है या कुश्ती करवानी है कि तुम्हें तगड़ा सा नात खान चाहिए? पिछली बार वाले को क्या मसला था, माशाल्लाह से उसने कितनी अच्छी और दिल को छू लेने वाली नातें सुनाई थी। नहीं भाई, मेरा मतलब वो तगड़ा नहीं, मेरा मतलब है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हों और ट्रेंडिंग में जा रहा हो। कुछ खुदा का खौफ करो। तुमने ट्रेंड देखना है या सवाब की नीयत से महफिल करवानी है? तो इसमें कौन सा सवाब कम मिलेगा? जितने ज़्यादा पैसे लगेंगे सवाब भी तो उतना ही मिलेगा ना। इस बात को आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। हाँ समझता हूँ, ज़्यादा पैसा साफ और आइजाना नीयत के लिए लगाना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। मुझे इस बात का नहीं पता, मैंने बुलाना है तो ट्रेंडिंग वाले को ही। आखिरकार मेरी भी कोई इज्जत है। मेरी दोस्तों की महफिल पे बड़े बड़े नात खां आते हैं और हमारे पास मोहल्ले के 2-4। अच्छा बात तो सुनो, मैं इस बार करके दिखाऊंगा, बुला के दिखाऊंगा बड़ा नात खां। समझते नहीं है किसी की बात को। अरे क्या बात हुई, इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है? सब खैरियत है ना? पता नहीं भाई को किसने कह दिया कि ज्यादा पैसा लगाना दिखावा होता है। अरे क्या हुआ है, जरा खुल के बताओ। मैंने भाई से कहा कि ट्रेंडिंग वाला नात खां बुलवाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब आप ही बताएं, हमारे पास पैसे की कोई कमी है तो फिर हम बड़ा नात खां क्यों नहीं बुलाते? उससे माशरे में इज्जत बढ़ेगी ना, कम थोड़ी होगी। तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ बात। ठीक है। तुम्हें तो पता है ये मौसम ही ऐसा है, काम बंद ही होता है इस सीजन में। हाँ ऐसे ही है, मेरा भी काम ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। भाई ये गुजारिश करने आया हूँ। मेरे एक अजीज दोस्त है नात खां, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली नात पढ़ता है। मेरी ख्वाहिश है महफिल में उसको भी दावत दे लें। हाँ ठीक है, लेकिन भाई एक मसला है। देखो अगर तो वो फिक्स करता है उसे रहने दो, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा दूर से आता है तो गाड़ी का खर्चा 50,000 हो जाएगा। 50,000 गाड़ी का खर्च? अगर उसने दूर से ना आना होता तो माकूल रकम ही लेता। चलो बुला लो, तुम्हारा अजीज है, कोई बात नहीं। अगर हो सके तो कुछ एडवांस दे दें ताकि डेट फिक्स करवाई जा सके। आप मुतमिन रहें, कोई भी मसला नहीं होगा और ना ही रियाकारी। शाम को आना, फिर ले जाना एडवांस। जी ठीक है। भाई एक बात करनी थी। हाँ अब क्या हुआ है? वो नात खां तो आ रहा है ना? हाँ हाँ एडवांस दे दिया हुआ है। अब क्या मसला है? भाई मसला ये है कि उसके ड्राइवर को कुछ पैसे देने हैं। आखिर इतनी दूर से आ रहा है तो रास्ते का खर्चा भी तो होगा। कितने पैसे? 50,000 तो पहले ही बताया था। मेरा ख्याल है मजीद 1 लाख रुपए और दे देना चाहिए। 1 लाख? भाई आखिर वो इतनी दूर से आ रहा है, इज्जत से आएगा और इज्जत से जाएगा। इज्जत से ही बुलाया है, मुफ्त में नहीं। अगर इतने ही पैसे चाहिए उसे आने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई अब गुस्सा ना करे, मैं बात करता हूँ। हाँ उसे बता दो, इतनी फजूल खर्ची मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन भाई हम एडवांस दे चुके हैं। एडवांस दिया है इसका मतलब ये नहीं जो वो कहे हम उसकी मानते जाएं। आप रहने दें, अगर 1 लाख की बात है तो वो मैं दे दूंगा। तुम्हें तो ट्रेंडिंग नात खां चाहिए था, अब उसके खर्चे तुम ही उठाओ। हाँ भाई, मैं अपनी इज्जत के लिए ये भी कर लूँगा। इज्जत पैसों से नहीं बनती इब्रार, लेकिन भाई महफिल अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी महफिल नीयत से बनती है, नुमाइश से नहीं। भाई आप दोनों बहस ना करें, मैं नात खां से बात करके बताता हूँ। क्या कहा उसने? भाई वो कह रहा है अब कहीं और से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारी महफिल में नहीं आ सकता। लेकिन तारीख तो हमारी फिक्स हुई थी। भाई मैंने भी यही कहा उसको, लेकिन उसने कहा कि आपने देर कर दी और वहाँ से मुआवजा भी ज़्यादा मिल रहा है। और हमारा एडवांस? वो एडवांस देने से मना कर रहा है। क्या? क्यों? भाई वो कह रहा है कि एडवांस वापस नहीं हो सकता। और ये है तुम्हारे ट्रेंडिंग की इज्जत, जिस महफिल में नीयत से ज्यादा नाम, शोहरत
और पैसा देखा जाए, आखिर में यही होता है, ना नात खान आया, ना महफिल रही और ना ही इज्जत। भाई मैंने तो सोचा था बड़े नात खान से महफिल की शान बढ़ जाएगी।